सो है गाइस, सरोज कुमार नायक, हाउस सर्जन इन उड़ीसा। सो आज हम बात करेंगे कि नीट यूजी 2025 में आप कितने आपकी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है फिजिक्स में, जिनको देखो आज के डेट में एवरी टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। आप किसी को भी स्किप नहीं कर सकते। अगर आपको किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है, लाइक हमारे MKCG उड़ीसा में लास्ट ईयर कट ऑफ था 667 आउट ऑफ 720। ठीक है, तो आज की डेट में अगर आपको कोई अच्छे कॉलेज में जाना है तो आप कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते हो। बट अगर आप लाइक आपके पास कोई कोटा है या फिर कोई आपका टारगेट कोई मेडिकल कॉलेज है जिसका कट ऑफ कम भी जाता होगा, और या फिर आप अभी बोर्ड के बाद स्टार्ट कर रहे हो पढ़ाई, तो कुछ टॉपिक्स हैं जिनको पढ़कर आप एग्ज़ाम में जाकर लिख सकते हैं। मतलब 60-70% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो जाके। ठीक है, सो उस फिजिक्स में वो कौन कौन से टॉपिक है मैं आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। बहुत लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं कि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसके शायद नहीं आएंगे, और कुछ लोग होते हैं जो इसको मतलब ज़्यादा रिवाइज नहीं करते। उनको लगता है कि ये एग्ज़ाम में हो जाएगा। बट देखो यार, इस टॉपिक में जो सिली मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और अगर इसमें अगर 2-3 क्वेश्चंस आ गए तो ये फ्री के आपके 8 to 12 मार्क्स हो गए। मुझे याद है हमारे टाइम 3 क्वेश्चंस आए थे इसके, उसके पहले 2-3 साल तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, पर हमारे साल 3 आए थे 2020 में। सो इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, इसको पढ़ लेना। बहुत कम टाइम लगेगा, बट ये आपके श्योर शॉट मार्क्स है एग्ज़ाम में। अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे, अगर इसमें से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं किए तो आप ही को बुरा लगेगा। सो ये हो गया। उसके बाद देखो, काइनेमेटिक्स एंड लॉस ऑफ मोशन आर द 2 मेन पिलर्स ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स। अगर ये टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आप मान के चलो। कोई भी एंट्रेंस हो गया, चाहे वो जेई हो गया, चाहे वो नीट हो गया, अगर काइनेमेटिक्स और लॉस ऑफ मोशन आपने अच्छे से नहीं किया, इसका मतलब आप बिल्कुल ही अनप्रिपेयर्ड हो एग्ज़ाम के लिए। सो आपको फर्स्ट चीज़ ये करनी है कि आपको काइनेमेटिक्स और लॉस ऑफ मोशन को पढ़ना होगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको पढ़ना होगा। ईजी है और श्योर शॉट क्वेश्चन आएगा। फिर आते हैं वर्क एनर्जी पावर और रोटेशनल मोशन। मैं ये 2 चीज़ों को लूँगा। देखो, ये 2 चीज़ें, रोटेशनल मोशन तो टफ है और वर्क एनर्जी पावर भी टफ है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। मैं स्किप करने को रेकमेंड नहीं करूँगा, बस इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर देना, या फिर आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन शायद आप अगर इस टाइम पढ़ोगे तो आपको वो उसके उसकी थ्योरी समझ में नहीं आएगी। सो जस्ट स्किप दोज टॉपिक्स। देखो, और एक बात, थर्मोडायनामिक्स इज हार्ड, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इज हार्ड। ये 2 टॉपिक हार्ड है, बट जो क्वेश्चंस इसमें से बनेंगे वो आपके श्योर शॉट एग्जाम में आएंगे, बट ये हार्ड है। तो ये 2 टॉपिक हार्ड है, बट एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। सो जस्ट गो विथ PYQ। आई विल रिकमेंड जस्ट गो विथ PYQ फॉर these 2 टॉपिक्स। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट वन। ऑसिलेशन एंड वेव्स, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसको पढ़ना है आपको, इसकी थ्योरी आपको पढ़नी है। ये इतना टफ नहीं है, आप आराम से इसको कर पाओगे। ऑसिलेशंस एंड वेव्स, ये टॉपिक पढ़ के जाओ, आराम से 3 क्वेश्चन करके आओगे। ऑसिलेशन एंड वेव्स। सो जो टॉपिक आपको अच्छे से पढ़नी है वो मैंने बता दिया। जो टॉपिक PYQ करने है वो आपको बता दिया। और एक टॉपिक है ग्रेविटेशन, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है उसको। फिर आते हैं आपके सेकेंड ईयर टॉपिक में। फर्स्ट हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि फर्स्ट है और सबसे बेसिक है, उसको तो पढ़ना ही है, क्योंकि अगर उसको नहीं पढ़ा तो बाकी का सेकेंड ईयर आपको आधा चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैट तो आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा। और इसको आप इसके क्वेश्चंस जो है वो आपके ग्रेविटेशन और लॉस ऑफ मोशन से लिंक होके आता है। एक डाइपोल जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन चले मुझे याद नहीं, बट आता है लिंक करके। तो अगर आप
आपके कोचिंग के क्वेश्चंस और कोई भी कोचिंग के क्वेश्चंस आप करोगे तो आप सिमिलैरिटीज आपको मिलेगी दोनों में। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म ये दो सिमिलर टॉपिक्स है, बट कुछ चीज़ें हैं जो अलग हैं इन दोनों में। तो ये दो टॉपिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म आपको एक साथ पढ़नी होगी, एक साथ। फिर आप उसके डिफ्रेंसिएशंस आप उसके बाद देख सकते हो, बट ये तो टॉपिक आपको एक साथ पढ़नी होगी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो टॉपिक में आपको सेकेंड ईयर में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो है एटम्स एंड न्यूक्लियाई एंड जो आपके डुअल मैटर एटम्स एंड न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक डायोड। ये 3 टॉपिक है जिसको आपको अच्छे से करना है, इसके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ये इसमें से आप 5 लेके जाओ, पक्का आएंगे 5 क्वेश्चंस इन 3 टॉपिक में। मेरे ख्याल से 6 क्वेश्चंस आप लिख के जाओ, 6 मतलब 24 मार्क्स इन 3 टॉपिक से हो गया आपका। फिर आ गया ऑप्टिक्स, जो कि सेकेंड ईयर में सबसे बड़ा टॉपिक है। तो देखो जस्ट स्किप इट, इस टाइम के लिए स्किप कर दो, या फिर आप PYQ कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा PYQ, थ्योरी आई विल नॉट रिकमेंड राइट नाउ, क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आएगा, टाइम लगेगा। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो टाइम लगेगा, और अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप उसके PYQ करते चले जाना, ठीक है, PYQ करते जाना। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के PYQ। सो ये हो गया हमारा डिटेल एनालिसिस ऑफ एंटायर फिजिक्स। सो मैं जो ये टॉपिक्स बोला वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, लाइक वो NTA की वेबसाइट से है कि ये टॉपिक आएगा नीट में सिलेबस। तो इसमें से जो टॉपिक की आपको PYQ करनी है, जो कौन सा स्किप करना है और कौन सा डिटेल में पढ़ना है, ये 3 मैंने बता दिया। इसकी PDF जो एनोटेटेड PDF होगी, जहाँ पे मैं लिखूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, ये PYQ करो, ये डिटेल में पढ़ो, ये स्किप कर दो, तो वो आपको टेलीग्राम में मेरा चैनल में मिल जाएगा। सो ये थी फिजिक्स के बारे में, और दूसरा वीडियो मैं कल केमिस्ट्री के बारे में डालूंगा। सो कीप ग्राइंडिंग, कीप स्टडी, बहुत कम दिन बाकी है, यू कैन डू इट। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।